हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जिनको इस साल बैंक में जॉब लगना है, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पीछे तो अब तक का जो सफ़र है वो आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, लेकिन आगे का जो आपका 3-4 महीने का सफ़र है उसमें आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और ये जो 3-4 महीने हैं यही आपका समय जो है वो बदल सकते हैं। ये जो 3-4 महीने हैं वो आपका ड्रीम पूरा कर सकते हैं। ये जो आगे आने वाले 3-4 महीने हैं ये आपका बैंक में बैठने का सपना पूरा कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लरिकल के फॉर्म भरने स्टार्ट हुए ही थे, 1-2 दिन ही हुए हैं, क्योंकि 1 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और उस दिन मैंने वीडियो बना करके बोला भी था कि एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तैयार करके रखना। और फाइनली आज 5 अगस्त के दिन एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास स्क्रीन में है। क्या कुछ पैटर्न है जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम देंगे वो स्टूडेंट जो है, वो जो मेरे भाई बहन हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि इसमें ही आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स पेपर में आपका क्या होगा, मेंस पेपर में क्या पैटर्न होगा, प्री में कितना टाइम मिलेगा, मेंस में कितना टाइम मिलेगा। वो सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आउट हो चुका है। और आपके जो फॉर्म भरने की डेट है एसबीआई क्लरिकल की वो 6 अगस्त, मतलब आज है 5 अगस्त 2025। और कल 6 अगस्त 2025 से आपके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप कल 6 अगस्त से भर पाएंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। 6 अगस्त के दिन ही फॉर्म नहीं भरना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। उसके बाद आराम से किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है आप अपना सोच विचार करके ही भरना है। और एसबीआई क्लरिकल की आप सभी के लिए ये खास बात होगी कि आप किसी भी स्टेट से चाहिए फॉर्म भरना, एग्ज़ाम आपका जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है या जो नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर लग जाएगा। बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं है। आईबीपीएस क्लरिकल की या आरआरबी क्लरिकल की बात करें, किसी अदर स्टेट में अगर आप फिल करते हैं तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको उस स्टेट में जाना पड़ता है। लेकिन वहीं एसबीआई में आपके लिए इतनी फैसिलिटी है कि आपने अगर किसी अदर स्टेट से भी भर दिया तो आपके नज़दीक का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी आप चूज कर सकते हैं। प्री और मेन पेपर दोनों आपके नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर में लग जाएंगे। और जो ज्वाइनिंग होगी वो तो उसी स्टेट में होनी है जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया हुआ होगा। 6 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, 26 अगस्त तक चलेंगे, मतलब 20 दिन तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं गांधीनगर जो सर्कल है वहाँ पर 220 वैकेंसी है, अमरावती जो सर्कल है 310 वैकेंसी है, बेंगलुरु जो सर्कल है 270 वैकेंसी है, भोपाल जो सर्कल है 100 वैकेंसी है। वहीं हम अगर अपने स्टेट में बात करें जयपुर सर्कल में, तो आप देख सकते हैं जयपुर सर्कल अपना यहाँ पर है, एक पतली सी लाइन है जयपुर सर्कल की, और 260 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। और कुल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें कितनी है, तो कुल अपने 5180 वैकेंसीज़ हैं। टोटल 5180 वैकेंसीज़ हैं। आने वाले जो 3-4 महीने हैं वो आपका ड्रीम जॉब पाने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। अच्छे से मेहनत आप करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर थोड़ा सा समय मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे समय मेरा मैनेज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी के लिए जो टिप्स है, पढ़ने की टिप्स है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने की, किस तरीके से पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है और कैसे स्पीड बढ़ानी है, वो सारी बातें धीरे धीरे इस चैनल पर मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज जो है वो एज रिलैक्सेशन भी है। अगर किसी भाई बंधु की एज जो है वो थोड़ी सी पार हो गई है और आप कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन में अंडर आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फॉर्म फीस की या फिर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका 2 पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, एक मेन एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और रीजनिंग आएगा। ये 3 सब्जेक्ट आपको प्री में देखने को मिलेंगे और तीनों में ही आपको समय मिलेगा 20-20 मिनट का। पहले 20 मिनट के लिए एक सेक्शन खुलेगा, जैसे 20 मिनट इंग्लिश खुलेगा और उसमें कुल आपके 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 30 नंबर के होंगे, ठीक है। फिर जैसे 20 मिनट पूरे होंगे दूसरा सेक्शन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, पहले वाला गायब हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी 20 मिनट मिलेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग में से कुछ भी सेक्शन जो है कैसे भी अप डाउन ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी सीक्वेंस में आएंगे, सीक्वेंस इनका चेंज हो सकता है। बाकी मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिएगा।
तो 20 मिनट के बाद दूसरा सेक्शन ओपन होगा। अब क्वांट की बात करें तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे और 20 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा। तीसरा सेक्शन जो रीजनिंग बचेगा वो भी 20 मिनट का ही आपका होगा, उसमें भी 35 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपका 35 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और आपको मात्र मिलेंगे 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका जब परी का स्कोर आए तो उसमें अच्छा स्कोर आए। परी का जब स्कोर कार्ड रिलीज होगा या परी का जब रिजल्ट आउट होगा तो उसमें अच्छा आपका स्कोर आए, और वो जो स्कोर है वही मेरिट लिस्ट से अगर आपका ऊपर होगा तो आप मेन एग्जामिनेशन में बैठने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर कट ऑफ से स्कोर आपका कम रहा तो आप प्री एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर नेक्स्ट SBI क्लर्क वैकेंसी जो आएगी 2026 में उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, प्री एग्जाम पास करें और उसके बाद मेंस में बैठें। मेंस में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग। मतलब 3 सब्जेक्ट तो वही हैं, और जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है इसमें ऐड हो चुका है, जिसमें करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आप इसे पूछे जाएंगे, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 35 मिनट आपको मिलेगा। इंग्लिश की बात करें 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 35 मिनट का समय मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, 45 मिनट का समय मिलेगा। और वहीं रीजनिंग की बात करें 50 क्वेश्चन, 60 नंबर के और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। कुल मिलाकर के 190 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर 200 नंबर का होगा और समय आपको जो मेंस में मिलेगा वो 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको मेंस में रहने वाला है। ठीक है, ये ओवरऑल प्री और मेन का मैंने बता दिया है, और इसका भी अलग से कट ऑफ बनेगा मेंस का। प्री अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, प्री क्वालिफाई नेचर का है, प्री के नंबर कहीं नहीं जोड़ेंगे, एक बार आपने पास कर लिया उसके बाद मेंस में बैठेंगे। मेंस की कट ऑफ अगर आपने क्वालिफाई कर ली तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डायरेक्ट आपको कैश काउंटर की या बैंक की जो सीट है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप किस स्टेट में, किस सिटी में फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन सी लैंग्वेज वहाँ देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप दिल्ली में भरते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में भरते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। यदि आप हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी इंग्लिश में आएगा, उर्दू चूज़ करेंगे तो उर्दू अगर चूज़ करेंगे वहाँ पेपर जब स्क्रीन पे आप बैठेंगे ना तब ऑप्शन आएगा। उर्दू चूज़ कर लेंगे तो आपका फॉर्म जो है उर्दू और इंग्लिश में आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहेगा। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और मराठी में आएगा। अगर आपने हिंदी चूज़ कर ली तो हिंदी और इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप रहेगी। और अगर आपने उस स्टेट की लैंग्वेज मराठी चूज़ कर ली, स्क्रीन पर बैठते समय, फॉर्म भरते समय ऐसा कोई ऑप्शन शायद नहीं आएगा आपके सामने, लेकिन जब आप वहाँ एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब आपको मराठी और इंग्लिश देखने को मिलेगी अगर आप मराठी चूज़ करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका नोटिफिकेशन है। मैंने प्री और मेंस का पैटर्न आपको बता दिया है कैसे होगा। इसके अलावा अगर फॉर्म फीस की बात करें तो SC, ST, PWD, एक्सेस और DXS ये जो कैंडिडेट हैं कोई फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल 0 फीस है। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, प्रिंट आउट निकालना है। वहीं पर अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में 750 रुपये का पेमेंट भी ऑनलाइन करना पड़ेगा और फिर आपका प्रिंट आउट फॉर्म का निकलेगा। ठीक है, ये है बात। और उसके बाद में डिक्लेरेशन भी हमें ऑनलाइन अपलोड करना होता है, तो ये डिक्लेरेशन आपका लगने वाला है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख करके हेयर बाय डिक्लेयर, ये पूरी सेम टू सेम लाइन लिखनी है। और ध्यान रखना कैपिटल लेटर में नहीं लिखनी, जैसे स्मॉल लेटर कैपिटल मिला करके लिखा गया सेम टू सेम वैसे लिखनी है। ब्लैंक जहाँ दे रखा है अपना नाम आएगा, दूसरे ब्लैंक में अपनी डेट ऑफ बर्थ आएगी, बस इतना ही है। और अपना फॉर्म जो है वो आराम से आपको बिना किसी गलती के भर देना है, क्योंकि अगर आप गलती से फॉर्म भर देंगे तो करेक्शन की गुंजाइश इसमें नहीं होगी, फिर दोबारा से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आपके पैसे दोबारा लग जाएंगे। ये है ओवरऑल वीडियो। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू गाइज।